नमस्कार। रोज की तरह मैं हाजिर आसनसोल टाइम्स में आपके सामने लेकर आए हैं आसनसोल और आसपास के क्षेत्रों की कुछ महत्वपूर्ण खबरों की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले समीर ऑटोमोबाइल्स ऑथराइज्ड होंडा टू व्हीलर डीलरशिप। यहाँ हर खरीदारी पर ग्राहकों को मिलेगा 5 लीटर पेट्रोल, एक ISI हेलमेट, एश्योर्ड गिफ्ट ऑन एवरी परचेज तथा अट्रैक्टिव डिस्काउंट। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड। तो फिर देर किस बात की, अपने सपनों की उड़ान को गति प्रदान करने आज ही चले आइए ज्योति नगर आसनसोल, नियर वेबल IT पार्क, NH2 बाईपास। कॉन्टैक्ट नंबर 7318833013, 8617327062, 7001962185। समीर ऑटोमोबाइल्स। आसनसोल उत्तर के विधायक और राज्य के कानून तथा श्रम मंत्री मलय घटक आज आसनसोल नगर निगम के 26 नंबर वार्ड अंतर्गत नया मोहल्ला में दिवंगत फसी अहमद के घर पहुंचे। आपको बता दें कि हाल ही में फसी अहमद का एक सड़क हादसे में देहांत हो गया था। आज मलय घटक उनके घर पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार के लोगों से मुलाकात की और उनके इस असमय देहांत पर अपना दुख जताया। मंत्री ने परिवार के लोगों को बताया कि वो उनके साथ इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े हैं। इस मौके पर 26 नंबर वार्ड पार्षद फंजबी आलिया, समाज सेवी बिलाल खान सहित इस वार्ड के तमाम बाशिंदे मौजूद थे। दादा किस लिए आए थे? दादा आज फसी अहमद साहब का जो इंतकाल हुआ 2-3 दिन आगे, तो उनसे मुलाकात, उनके परिवार से मुलाकात करने के लिए आए थे और उनके परिवार को उनके दुख दर्द में शरीक हुए और उनको बताएं कि हम लोग आपके साथ हैं और हमेशा साथ रहेंगे। आज का वो यहाँ पे क्या हुआ था? हम लोग देखे थे कि 2 दिन पहले हम लोगों का यहाँ नया मोहल्ला फसी अहमद भाई का बहुत बुरी तरह से एक्सीडेंट हुआ था, जिसमें हम लोग फिर उनको HLG लेके जाया गया। उसके बाद फिर वहाँ से रेफ़र कर दिया गया दुर्गापुर में, जाकर वहाँ पर उनका डेथ हो गया। तो उन्हीं के सिलसिले में यहाँ दादा आए थे और आकर यहाँ आश्वासन दे कर गए, बोल कर गए कि हम लोग जो है आप लोगों के साथ हैं। ये चीज़ तो है उनका, जहाँ कुछ होता है तो वो जाते ही हैं। इस बार यहाँ पर भी आए। इस पूरी परिवार का ये बड़ा लड़का, ये लड़का है, एक वहाँ है बच्चा, एक और लड़की, 2 लड़की, 1 लड़का। ये बोल कर गया है, जैसे कि आश्वासन देकर गए हैं कि हम लोग जो है आप लोगों के साथ है और रहेंगे। आसनसोल नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के नाम पर अपॉइंटमेंट लेटर बनाकर नगर निगम में नौकरी की कोशिश करने का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। आपको बता दें कि नगर निगम में बांग्ला सहायता केंद्र में इंचार्ज के पद पर इरफान मीर नामक एक व्यक्ति को अपॉइंटमेंट दिया गया है, जिस पर चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी के दस्तखत और नाम हैं। इस बारे में जब हमने डिप्टी मेयर वसीमुल हक से बात की तो उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह से फर्जी मामला प्रतीत होता है, क्योंकि किसी को अपॉइंटमेंट लेटर चेयरमैन नहीं देते, कमिश्नर देते हैं। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम के वर्तमान चेयरमैन एक वरिष्ठ नेता हैं और वो कभी भी इस तरह का काम नहीं कर सकती। ये ज़रूर किसी की साजिश है ताकि नगर निगम को बदनाम किया जा सके। उन्होंने कहा कि इस बात की जांच की जाएगी और जो भी इसके पीछे दोषी व्यक्ति हैं उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। কোনো সৌরভ রায়ের নামে ছেলে তাদের কাছে টাকা নিয়ে বলল এখানে চাকরি আছে। ওটা তো তদন্ত করতে হবে, কি বলেছে কে সৌরভ আছে কি আছে। এইরকম করে একটা চেয়ারম্যানের সিগনেচার দেওয়া সার্টিফিকেট জারি চাকরির জন্য, এটা কি আপনারা কি চোখে দেখছেন তাদের বিরুদ্ধে? ওটা তো নিশ্চয়ই চেয়ারম্যান সব জানে না। চেয়ারম্যান তো নতুন কোনো লোক নেই যে ভুলভাল হয়ে যাবে। সে চেয়ারম্যান সাহেব একটা আমাদের সিনিয়র নেতা আছে, তিনি জানেননি, জানলে তিনি নিশ্চয়ই ওনার কাছে হাতে কাগজটা পৌঁছে উনি যা ব্যবস্থা নেবেন। কিন্তু এটাও তদন্ত করতে হবে, এরকম তো কেউ করতে জানে। আর আপনারা জানেন অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা কাউকে সার্ভিস জন্য কোনো নেতা দেয়, ডিপার্টমেন্টের থ্রু হয়। আসানসোল পৌর নিগমের নামে ওই চিঠি করা আছে। আসানসোল পৌর নিগম এমনি কে করে কোথায় থেকে এখন অনেক স্ক্যান করার, এটা একটু দেখুন, দেখার বিষয় আছে। এটা জাল যদি আছে, কেউ তো
মেয়র বা চেয়ারম্যান তো অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার দেয় নাই কারো, যে চাকরির জন্য অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার মেয়র আর চেয়ারম্যান করে ওরা কমিশনার থ্রু হয়, এটা যদি কর্পোরেশন আন্ডারে। বলছি স্যার, এমনি হতে পারে কি কোনো চিঠি দিয়ে মারফতে 6,000 টাকার বিনিময়ে চাকরি? না 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 না, একটা নেতাকে বদনাম করা, দেখুন এলিগেশন করে এটা চক্রান্ত, বিভিন্ন মার্কেটে বিভিন্ন রকম লোক কাজ করছে, ঠিক আছে? তাহলে ওনার একটা চেয়ারম্যান নামে বলে দেওয়া অনেকটা আমি মানে আমরা যেটা দেখছি যে স্ক্যানের যে জায়গাটা চলে এসছে না এখন, ওই সিগনেচার ফিগনেচার স্ক্যান করে সব বার করে নিচ্ছে, এরকম হতে পারে। এর তদন্ত হবে অ্যাকচুয়ালি কাগজটা এলে চেয়ারম্যান নিশ্চয়ই আমরা আইলে আমরা তদন্ত করবো এটা। घायल अवस्था में आज एक व्यक्ति आसनसोल बस स्टैंड के निकट पड़ा मिला। स्थानीय निवासियों का कहना है कि उसने शराब पी रखी थी और शायद शराब के नशे की वजह से ही गिरने की वजह से उसको चोट आई। शराब के नशे की वजह से और गिरने की वजह से उसकी हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी थी और इस भीषण गर्मी में सड़क पर गिरने के कारण उसके हाथ भी जल गए थे। स्थानीय लोगों ने पुलिस प्रशासन को खबर दी। पुलिस प्रशासन मौके पर आई, लेकिन बताया जा रहा है कि तब तक उस व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। पुलिस उस व्यक्ति को पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल जिला अस्पताल ले गई। एक आदमी पी के आया था, तो फिर उसका सिर उठ फट गया था, गिर गया था बहुत जगह। फिर वो जाके धूप में सूत गया। सूतने के बाद उसको आदमी लोग उठा के लाया, हाथ सब जल गया था। फिर थोड़ा देर के बाद हल्का हल्का सांस लेते लेते डेथ कर गया। कहाँ का कोई जानकारी में है? लोकल था या बाहर का? नहीं पता नहीं। कहाँ पर गिरा था ये? इधर एक सब जगह रोडे पास। बस स्टैंड में? हाँ बस स्टैंड में। अच्छा, तो उसको फिर आप लेके आए? हाँ फिर 4 आदमी लाके यहाँ सुता दिया, हाथ का चमड़ा उमड़ा जल गया था, उखड़ गया, उसके बाद डेथ कर गया। पुलिस की तरफ से पुलिस आई है? हाँ पुलिस आया था, टोटो में लोड करके लेके चली गया। सरफराज वो आया, वहाँ से आदमी एक आया, आकर के वहाँ पे पोल में टकराया, ये वाला पोल में, हाँ बस स्टैंड का पोल में टकराया। टकराने के बाद वहीं पे गिर गया। तो सब टेम्पो वाला उठा करके इधर ला करके छावर में रख दिया। सांस चलने लगा, फिर ख़त्म हो गया। फिर पुलिस को कॉल किया गया, पुलिस आया, प्रशासन आकर के अपना बॉडी लेकर के चला गया। ड्रिंक किया हुआ था? ड्रिंक किया हुआ था कि क्या था ये हम लोग को नहीं मालूम ना, हम लोग सूंघे गए न देखे गए, क्या हम लोग अभी रोज़ा चल रहा है, हम लोग को सब चीज़ हम लोग देखे नहीं। हाँ पुलिस उठा करके लेके चला गया। ये सरकारी हॉस्पिटल। मेरा नाम हुआ MD हैदर खान। अभी वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। Hillview Hospital, a multi-speciality hospital with ICU and dialysis unit. Hillview Hospital में ऑर्थोपेडिक, न्यूरोसर्जन, जनरल फिजिशियन, ऑन्कोलॉजिस्ट, चाइल्ड स्पेशलिस्ट, गायनोकोलॉजिस्ट, होम्योपैथी सहित 15 विभागों के विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा मरीज़ों का इलाज किया जाता है। हमारे यहाँ आपको मिलेगी कैशलेस इलाज की सुविधा। इसके अलावा अत्याधुनिक ICU, NICU, डायलिसिस यूनिट, ट्रॉमा केयर सेंटर सहित हर वो सुविधा मिलेगी जो हिलव्यू को बनाती है सही मायनों में मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ स्वास्थ्य साथी कार्ड पर भी इलाज उपलब्ध है। हिलव्यू हॉस्पिटल, हमारा पता SB गौराई रोड नियर आसनसोल कोर्ट, श्रीपल्ली कालीबाड़ी, इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप के विपरीत। मोबाइल नंबर 9046007833, 9046007834। आने वाले त्योहारों के मौसम को और भी खूबसूरत बनाने के लिए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन आसनसोल के लोगों के लिए लेकर आए हैं कई नए कलेक्शन। जी हाँ, अपने व्यक्तित्व को 4 चांद लगाने और लेटेस्ट फैशन के परिधानों के लिए आपको आना ही होगा हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन। यहाँ आपको मिलेगा लेटेस्ट फैशन और पारंपरिक परिधानों का ऐसा कलेक्शन जो आपको और कहीं नहीं मिलेगा, वो भी बिल्कुल आपके बजट में। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हम लेकर आए हैं लहंगा, कुर्ती, शरारा, क्रॉप टॉप, साड़ी, सूट पीस तथा नकाब भी।
पुरुषों के लिए भी हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में हैं शूटिंग और शर्टिंग के कपड़े। हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन में खरीदारी करने पर ग्राहकों को मिलेंगे आकर्षणीय उपहार भी। तो आज ही चले आइए हमजा फैशन और हमजा कलेक्शन, जीटी रोड ऑपोजिट आसनसोल हेड पोस्ट ऑफिस। कॉन्टैक्ट नंबर 7602284999। हमजा फैशन में मेंस कलेक्शन, जहां आपको पुरुषों के परिधानों के लेटेस्ट कलेक्शन की विशाल रेंज मिलेगी। वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आया है आपके शहर आसनसोल में जॉय ई बाइक, सॉल्यूशन फॉर पोल्यूशन। जॉय ई बाइक नाउ गेट आइकॉनिक ब्रांड विद मॉडर्न पावर फॉर ग्रीनर टुमारो। जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए 5,000 रुपए के गिफ्ट वाउचर। जॉय ई बाइक में पाइए एक बार चार्जिंग पर 130 किलोमीटर की माइलेज, बैटरी पर 3 साल तथा मोटर पर 1 साल की गारंटी, गवर्नमेंट RTO रजिस्टर्ड। इसके अलावा और भी तमाम ऐसे मॉडर्न फीचर्स जो जॉय ई बाइक को बनाते हैं भारत की जॉय। तो फिर देर किस बात की, बुक नाउ। हमारा पता समीरन रॉय रोड, गोधुली रोड, ऑपोजिट SBI बाजार ब्रांच, आसनसोल। मोबाइल नंबर 7001367426 and 0341355614। नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क कर जॉय ई बाइक की हर खरीदारी पर पाइए अतिरिक्त 2,000 रुपए का डिस्काउंट। आपके मकान को बनाए आपके सपनों का आशियाना, डेकोर वॉलपेपर। आसनसोल नगर निगम के 25 नंबर वार्ड इलाके के लोगों ने आज पार्षद SM मुस्तफ़ा के नेतृत्व में आसनसोल नगर निगम पहुंचकर पानी की समस्या को लेकर अपनी बातें रखी। इस बारे में 25 नंबर वार्ड के पार्षद SM मुस्तफ़ा ने कहा कि अभी रमज़ान का पवित्र महीना चल रहा है, ऐसे में 25 नंबर वार्ड के कुछ इलाकों में कुछ परिवारों को पानी की कमी से जूझना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि आज वो लोग मेयर विधान उपाध्याय से मिलने आए, लेकिन मेयर कुछ ज़रूरी काम में व्यस्त हैं, इस वजह से उनसे मुलाकात नहीं हो सकी। उन्होंने कहा कि नगर निगम के इंजीनियर से उनकी बात हुई है और कुछ तकनीकी परेशानियों की वजह से पानी मिलने में असुविधा हो रही है। उन्होंने आशा जताई कि बहुत जल्द इस समस्या का समाधान हो जाएगा। वहीं इलाके की कुछ महिलाओं ने भी पानी की समस्या को लेकर अपनी बातें सामने रखी। इनका कहना है कि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, ऐसे में पानी की समस्या की वजह से उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने जल्द से जल्द इस समस्या के समाधान का अनुरोध किया। इस बारे में जब हमने आसनसोल नगर निगम के MMIC गुरदास चैटर्जी से बात की तो उन्होंने कहा कि 25 नंबर वार्ड के लोग आए थे, वहां पर पानी की कुछ समस्या है। उन्होंने कहा कि आसनसोल नगर निगम ईद को देखते हुए पानी की समस्या को दूर करने के लिए प्रयास कर रहा है, लेकिन जिस तरह से गर्मी पड़ रही है, नदी नाले सूख गए हैं, इस वजह से पानी की कमी हो गई है। लेकिन उन्होंने कहा कि नगर निगम द्वारा टैंकर के द्वारा पानी की आपूर्ति कर इस कमी को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। के माध्यम से भी हम लोग
लोग आज आए थे। আজকে আমি যখন অফিসে এলাম দেখলাম কিছু মহিলা এবং লোক এসছেন জলের সমস্যা নিয়ে রেলপার থেকে। তা আমরা মোটামুটি ঈদের সময় যাতে সবাই জল পায় তার জন্য ব্যবস্থা করে রেখেছি। আমি জানি না কেন ওরা এসছে, কি লাইনের কোনো ফল্ট হয়েছে কি না। তো ওনারা ডেপুটেশন দিতেছেন, মেয়র সাহেব এখনও ঢুকেননি। আমি এসেছিলাম, তা আপনাদের মাধ্যমে জানাতে চাই মোটামুটি সব জায়গাতেই এই যে এই 5-6 দিনের গরমে এত গরম, এই গরমে আমরা যে জলটা মানে সাপ্লাই কী করে দেবো, রোজ একবার করে মিটিংয়ে বসছি, কারণ নদী নালাগুলো আস্তে আস্তে শুকোচ্ছে। তা আমরা এই নিয়ে খুবই চিন্তিত। তবে আমাদের অ্যাভেলেবেল ওই যে ট্যাঙ্কারে করে জল দিই সেই ব্যবস্থা আমরা করেছি, আরও ট্যাঙ্কার ঢুকছে। আশা করি এই সমস্যা মিটে যাবে, 2-1 দিনের মধ্যে আমরা আবার যেমন জল দিচ্ছিলাম সেরকম দিতে পারব। रानीगंज के 88 नंबर वार्ड अंतर्गत हुसैन नगर इलाके में बने रैन बसेरे के अंदर कुछ नशे के आदी लोगों द्वारा आग लगा दी गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार ये आग सरकारी केबल में लगाई गई थी। चोरों ने अपने नशे की लत के कारण सरकारी केबल की चोरी की थी और उसके बाद आग लगाकर केबल से तांबा निकालने की कोशिश की जा रही थी। जब स्थानीय लोगों की नज़र इस पर पड़ी तो उन्होंने पुलिस को खबर दी। इससे पहले कि पुलिस मौके पर पहुंचती, अपराधी मौके से फरार हो गए। घटना के बाद रानीगंज थाने की पुलिस, रानीगंज बोरो चेयरमैन मुजम्मिल शहजादा तथा 88 नंबर वार्ड के टीएमसी अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ मौके पर पहुंचे। मुजम्मिल शहजादा ने कहा कि रानीगंज में नशे का कारोबार इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि अब नशे के आदी लोग सरकारी संपत्ति पर भी हाथ डालने से नहीं डर रहे हैं। हालांकि स्थानीय लोगों में इस बात को लेकर चिंता समा गई है कि रैन बसेरे के अंदर अपराधी किस तरह से घुस गए, क्योंकि जानकारी मिली है कि रैन बसेरे के अंदर नशे की सामग्री प्राप्त हुई है। की कोशिश कर रही है, इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, चोर लोग कहाँ से चोरी करके लाया ये तार केबल है,
लाकर यहाँ फांका देखा है, अपना जला के बेचने का हिसाब लगा रहा था। ये चोर लोग का काम है, जो चोर लोग चोरी किया, कहीं का केबल चोरी किया रानीगंज से। अच्छा, ये केबल का मैंने क्या लग रहा, सरकार की है या कहीं से? ये तो सरकार की केबल का भी काम चल रहा है, जहाँ तहाँ छोड़ देता है उन लोग काम करते हुए, उन लोग कटिंग करके लेके चला गया। अभी पूरा रानीगंज में तो केबल का, जैसे जियो वाला काम कर रहा है, रिलायंस वाला कर रहा है, इलेक्ट्रिक सप्लाई कर रहा है और इंडिया पावर कर रहा है। किसी का ना किसी का तो ये माल है। यहाँ पे सर एक तो ठीक है, अंदर में इस तरह का गैर कानूनी काम करके किया जा रहा है। सरकार देखिए, ये सरकारी प्रॉपर्टी के अंदर गैर कानूनी काम किया, चोर कहीं भी काम कर सकता है। वो चोर का कोई जात धर्म माँ बाप नहीं रहता है, वो किसी भी घर में चोरी कर लेगा, कहीं भी जाके वो रहेगा, जलाएगा, पड़ाएगा, कि कुछ भी उन लोग कर सकता है। उन लोग हिंदू मुस्लिम ये सब नहीं देखेगा। सरकार का है कि बेसरकार का है, पब्लिक का, वो चोर लोग का सामने ये सब कुछ नहीं है। इसके बाद आप लोग अपने तरफ से क्या कार्रवाई? प्रशासन को जनाए, प्रशासन के लोग आए हुए हैं, पुलिस आई हुई है, आई से कंप्लेंट करते हैं इस तरह का हरकत हुआ। सप्लाई वाला को जनाते हैं, इलेक्ट्रिक सप्लाई को, किसका माल है, वो आकर अपना माल ले जाएगा यहाँ से। अभी माल तो यहाँ पर पड़ा हुआ आप देख रहे हैं, उन लोग जलाया है। और इस तरह बात नहीं बोला, सरकारी प्रॉपर्टी में ला के जलाया। चोर का कोई ठिकाना नहीं, कहीं भी जला सकता है। अच्छा, सेरा अभी बन के कम्प्लीट हुआ, वो एजेंसी को दिया गया था, जो गलत, वो एजेंसी रानीगंज का कुछ गलत लोगों के हाथ में दे दिया था, जिसके कारण गलत हाथ में दिया था। वो कुछ लोगों से पैसा झूठ बोल कर लिया कि आप लोग को क्वार्टर देंगे रहने के लिए, 10,000, 20,000, 5,000 करके ले लिया। तो ये तो रेन बसेरा का माना है कि मुसाफिर आएगा, सोएगा, चला जाएगा, फिर आएगा, सोएगा, चला जाएगा, परमानेंट किसी के रहने के लिए नहीं है। तो इस तरह शिकायत हम लोग के पास आया, हम लोग चेयरमैन को जनाए, मेयर साहब को जनाए, उसके बाद उसके हाथ से छीना गया, चालू नहीं हुआ। अब जो एजेंसी लेगा कोई दूसरा एजेंसी, अच्छे आदमी का, हम लोग चाहते हैं किसी अच्छे आदमी को दे या बोधो के अंडर में रहे, तो हम लोग इसका देखभाल करेंगे। ये हम बोधो के अंडर में नहीं है, डायरेक्ट कलकत्ता से हुई थी। इसका एजेंसी जो मिला था वो कलकत्ता थे, कलकत्ता का 88 वार्ड के आप एक प्रेसिडेंट है और 88 में एक सरकारी आवासीय जो मैंने घर है, रेन बसेरा है, उसके पीछे आग लगा। मैंने कैसे क्या देखे आके आप लोग? देखिए, जैसे कि हम लोग सुबह हमें खबर मिला, फ़ोन आया मेरे पास, हम लोग मीटिंग में थे तो खबर मिला पीछे घर जो था आग लगने का खबर हम लोग को दिया। तो हम लोग तुरंत खबर पे यहाँ का म्यूनसिपैलिटी में भी खबर दिए, चेयरमैन साहब भी थे उस समय में हम लोग को मीटिंग में, तो उनको भी जानकारी दिए। वो लोग तुरंत यहाँ पे आदमी भेजे। आने के बाद लोकल लड़का लोग यहाँ पे आग को बुझाया। बुझाने के बाद हम लोग फिर स्पॉट पे आके देखे तो ये तार बहुत सारा केबल है। देखने से यही लग रहा है इलेक्ट्रिक के जो सप्लाई का ही किसी सरकारी हो सकता है ये वाला, जैसे देखने से मिल रहा है। घर का तो हो नहीं सकता, इतना मोटा तार है। और हम लोग आके यहाँ पे देखें, अभी तो बुझ गया आग को। अब आगे और भी इंक्वायरी हो रहा है इसके लेकर के, चेयरमैन साहब अभी आ रहे हैं, वो और भी देखेंगे कि क्या इसमें और भी कुछ क्षति हुआ क्या। लेकिन मेन प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे अधिकतर तो जो नशा करने वाला लड़का लोग है यहाँ पे, वो शाम का टाइम इतना अड्डा है, इस अड्डा को अगर जब तक प्रशासन अपने तरफ से नहीं टाइट करेगा तो इस तरीके से गतिविधि बढ़ते जाएगा। तो एक सरकारी रेन बसेरा सरकारी प्रॉपर्टी है, तो इसके अंदर में गैर कानूनी काम किया जा रहा है, इस विषय में क्या कहना है आपको? गैर कानूनी इसके अंदर मिला तो हो सकता है बाहर से वो लोग बाउंड्री है, बाउंड्री से तड़प करके रात का टाइम में वो लोग आ जाएगा, ये सब इलीगल काम वगैरह किया है। इस चीज़ को अभी तो फर्स्ट टाइम ये वाला हम लोग को नज़र में आया है। इसके बाद आगे देखा जाएगा इसका कि इसके लिए क्या कार्रवाई प्रशासन रूप से किया जाएगा, वो देखा जाएगा। चेयरमैन साहब बताएंगे और रानीगंज थाना की तरफ से होगा कार्रवाई इसके लिए। मौके पे कौन उपस्थित हुए थे अभी? मौके में अभी हम लोग चेयरमैन साहब आ रहे हैं और अभी हम लोग तो देखें, अभी तुरंत हम लोग आए तो देखें इस चीज़ को। पुलिस प्रशासन को खबर दी, जानकारी दी है, वो लोग भी आए, प्रशासन तुरंत रानीगंज थाना तब से आया, तुरंत देखे, वो लोग भी इंक्वायरी किए और आगे का कार्रवाई लोग अपना तरीके से करेंगे। आपका नाम परिचय? मोहम्मद आसिफ, वार्ड का प्रेसिडेंट। तो अभी आप देख रहे थे आसनसोल और आसपास के इलाके की कुछ महत्वपूर्ण खबरें। हम रोज आप तक शिल्पांचल की महत्वपूर्ण खबरों को पहुंचाते रहेंगे और अगर आपको हमारे इन खबरों से बाखबर रहना है तो आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको हमारे चैनल आसनसोल टाइम्स को सब्सक्राइब करना होगा और पास में दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना होगा, ताकि जब भी हम कुछ नया नई खबर या कुछ नया पोस्ट डालें तो इसकी खबर आप तक पहुंचे और आप इन गतिविधियों से बाखबर रह सकें। इसके अलावा आप हमारे वेबसाइट
www.asansolatimes.co.in पर लॉगिन भी कर सकते हैं और वेबसाइट के ज़रिए और हमारे पोर्टल के ज़रिए शिल्पांचल की हर छोटी बड़ी गतिविधियों से बाखबर रह सकते हैं, उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं। आज के इस बुलेटिन में इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार। हमारा अपना शहर आसनसोल, इसे स्वच्छ और निर्मल रखने की जिम्मेदारी हमारी है। आसनसोल পৌরসভা শহরকে সুন্দর এবং নির্মল করতে বদ্ধপরিকর। পৌরসভার এই চেষ্টায় সুনাগরিক হিসেবে আমাদেরও কিছু কর্তব্য আছে। यहाँ वहाँ प्लास्टिक फेंकना और थूकना, गंदगी फैलाना, ऐसी कुछ आदतें हैं जिनका त्याग करना हमारे साथ साथ हमारे शहर के स्वास्थ्य के लिए भी बेहद जरूरी है। তাই আসুন আমরা প্রতিজ্ঞা নিই, যেখানে সেখানে আবর্জনা ফেলবো না, ধূম্রপান ত্যাগ করব, শহরকে দূষণ মুক্ত করতে গাছ लगाबो और अपने शहर आसनसोल को बनाएंगे स्वच्छ, सुंदर और निर्मल। आसनसोल नगर निगम द्वारा जनहित में जारी।